सड़क पर खड़ी एक कार जो आग का गोला बन गई। आग की भेंट चढ़ी कार की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की है। बताया जा रहा है कि मारीपारा के पास NH30 पर तेज रफ्तार से कार जा रही थी, तभी चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त 3 लोग कार पे सफर कर रहे थे। गनीमत रही कि सभी लोग पहले ही कार से उतर गए, जिससे उनकी जान बच सकी। सूचना के बाद CRPF 226 बटालियन ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। आग किन कारणों से लगी अब तक ये पता नहीं लग पाया है। महज 7 साल के मासूम के साथ दरिंदगी कर उसकी निर्मम हत्या करने के आरोपी के घर पर मामा का बुलडोजर दौड़ा है। प्रशासन ने दरिंदे का घर जमींदोज कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र इलाके के नया गांव में कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही। आपको बता दें कि आरोपी बीते 17 सितंबर को 7 साल की नाबालिग लड़की को बिरसिंहपुर घुमाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा ले गया था। काफी देर के बाद आरोपी लौट आया, लेकिन उसके साथ मासूम नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद जब नाबालिग नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद शिकायत की सुई आरोपी राजेश की तरफ घूमी। अब दबिश देते हुए पुलिस ने घर को जमींदोज किया है। बाल दिवस और शिक्षक दिवस गुजरे अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता कि बच्चों को देश का भविष्य बताने वाले शिक्षकों ने उनके हाथों में झाड़ू थमा दिया। इन दोनों ऐतिहासिक दिवस पर न जाने कितने तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, भाषणबाजी होती है और नौनिहालों के कंधे पर भविष्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे इसे लापरवाही कहें या बदहाली, गैर जिम्मेदारी कहें या कहें कि इन बच्चों की बदनसीबी जो स्कूलों में आते तो पढ़ाई करने हैं, लेकिन उनसे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बच्चे टॉयलेट की सफाई करते नजर आए। बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा ये वीडियो पलसोड़ी गांव के सरकारी स्कूल का है। बच्चों ने कहा कि स्कूल की मास्टरनी साहिबा ने उनसे ये काम करने को कहा। हर बार की तरह फजीहत हुई तो अधिकारियों ने सुध ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि हर बार वही राग कितना अलापा जाएगा? कब तक कार्रवाई और जांच की बात कहकर जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते रहेंगे? मध्य प्रदेश के सतना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से गुजर रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। इधर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने बाइक सवार को रौंदने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है। मृतक के परिजन और ट्रक के मालिक से संपर्क किया जा रहा है। काफी मशक्कत के बाद फ्लाईओवर पर यातायात को बहाल किया जा सका। सोशल मीडिया पर लड़कियों के मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के देवीगंज रोड का है। दरअसल सूरजपुर जिले की रहने वाली पीड़ित लड़की अंबिकापुर के देवीगंज रोड स्थित कपड़ा दुकान में काम कर रही थी। तभी दुकान के बाहर स्कूटी से 3 लड़कियां पहुंची और एक की पिटाई शुरू कर दी। मौके पर कई लोग दिख रहे हैं, लेकिन सभी मूक दर्शक बने रहे। बताया जा रहा है कि सभी लड़कियां रूममेट हैं, लेकिन जिसकी पिटाई की गई वो अलग होना चाहती है। इससे नाराज होकर बाकी लड़कियों ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। हिंदू युवती से मुस्लिम युवक के प्रेम प्रसंग और निकाह के लिए युवती का मन बदले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदू संगठनों के आह्वान पर शहर समेत पूरा जिला पूरी तरह से बंद है। बाजार बंद कराने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में शहर में घूम रहे हैं। तस्वीरें जशपुर जिले के हैं। यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ली। आपको बता दें, सुबह से ही जशपुर की सारी दुकानों को बंद कराया गया। इधर चक्का जाम और शहर के बंद को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।
दरअसल कोतवाली थाना इलाके की युवती का बीते कई साल से एक मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले भी वो घर छोड़कर युवक के पास चली गई थी, लेकिन नाबालिग होने के चलते उसे परिजनों को वापस कर दिया गया। अब दोबारा युवक के साथ रहने की जिद पर लोग इसे धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं और लव जिहाद का नाम देते हुए विरोध जता रहे हैं। सड़कों पर आक्रोशित लोगों के हुजूम की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी जिले की हैं। यहां नेशनल हाईवे 39 पर तेंदुआ गांव में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए। शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर चक्का जाम की सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और उन्हें समझाया बुझाया जाने लगा। बीते दिनों गांव का एक युवक घायल अवस्था में मिला था। लोगों की आशंका है कि वो हादसे का शिकार हुआ, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने। फिर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सका। मध्य प्रदेश के सरकारी जमीन अवैध कब्जा मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में देवास के सुभाष चौक इलाके में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। जिन लोगों ने यहां कब्जा जमाया था उन्हें नियम पूर्वक पहले नोटिस दिया गया। जब समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो अंत में बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल यहां स्कूल के पीछे एक गैस रिफिलिंग, सेलिंग और रसोई से संबंधित काम चल रहे थे, जिससे स्कूली बच्चों की जान को खतरा था। शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने इसका सुध लिया और ये कार्रवाई की गई। दंतेवाड़ा में इन दिनों सोशल मीडिया पर चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार पे गाना गाते हुए एक बच्चे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गाड़ियों की लाइन है घर में और फिल्म के हीरो तो आउट हो जाएंगे, एंट्री मारो नाम। लोग बच्चे के गाने और उसके शब्दों को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो ने जबरदस्त धमाल मचाया है। बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी बच्चे की प्रशंसा की है। बाजार में पागल पानी हो गया रे घायल तेरे प्यार में, पागल पानी हो गया रे घायल तेरे प्यार में। कुछ लोगों ने वीडियो देखकर यह तक कह डाला कि यह बचपन का प्यार वाला सहदेव पार्ट 2 है। बताया जा रहा है कि इस बच्चे के परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विक्की के माता पिता किसान हैं और विक्की बड़ा होकर सिंगर बनना चाहता है। विक्की भास्कर से पहले सुकमा के सहदेव भी बचपन का प्यार गाना गाकर सोशल मीडिया पर छा गए थे। उसके बाद उन पर सिंगर बादशाह की नजर पड़ी और वह रातों रात बस्तर से निकलकर सुपरस्टार बन गए। अब तो सहदेव जल्द ही फिल्म शबरी में राजपाल यादव के बचपन का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, चांद वाला। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों भोपाल में मूवी पटना शुक्ला की शूटिंग कर रही हैं। इस दौरान वे सड़कों पर स्कूटी से घूमकर खूब एंजॉय भी कर रही हैं। मस्त मस्त गल कचौड़ी और समोसे का लुत्फ उठा रही हैं। रवीना ने सोशल मीडिया पर एंजॉय करते हुए वीडियो भी शेयर किया। शूटिंग से फ्री होकर रवीना टाइगर रिजर्व में सफारी करने भी पहुंच रही हैं। रवीना ने लिखा, भोपाल में रहने की खुशी, हर पल प्यार करने वाले लोगों की गर्मजोशी, भोपालियों जैसा सत्कार और प्रेम कोई नहीं करता। रवीना झीलों के शहर भोपाल की खूबसूरती की कायल हो गई हैं। उन्होंने भोपाल की सड़कों पर मस्ती करते हुए 2 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें स्मार्ट रोड, रानी कमलापति ब्रिज, सदर मंजिल समेत पुराने शहर के कई इलाकों में मस्ती करते हुए नजर आई। एक्ट्रेस कभी स्कूटी से तो कभी कार में घूम रही हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा में भी बैठी हुई नजर आई। बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, वे मोबाइल पर सेल्फी भी ले रही हैं। ब्लू साड़ी में स्मार्ट रोड पर स्कूटी चलाते रवीना की तस्वीर देख उनके फैंस इस अदा के कायल हो गए हैं। अलग अलग अंदाज के कारण रवीना इन दिनों खूब सुर्खियों में है।
यूं तो नशे का सेवन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नशे में मिलावट हो, फर्जीवाड़ा हो, घालमेल हो तो बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नामचीन बीड़ी कंपनी से हूबहू नकली बीड़ी कारखाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नामचीन बीड़ी कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर ये कार्रवाई की। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी बीड़ी को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 70,000 रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही बीड़ी बनाने का कच्चा माल और फर्जी स्टिकर भी बरामद किए गए। धोखाधड़ी और कॉपीराइट संबंधित संगीन धाराओं के तहत आरोपी पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सड़क जहां नो हॉर्न प्लीज का साइन बोर्ड है, वहीं भिड़ गए शराबी। एक दूसरे का कॉलर पकड़े, फिर मारपीट। हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। यहाँ कोतवाली थाना इलाके के महाराज बाड़ा पर शराब के नशे में शराबी आपस में भिड़ गए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, फिर दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आसपास कई लोग खड़े हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन कुछ कर न सकी, बस मूक दर्शक बनी रही। इधर शराबियों का ये वीडियो कह रहा है, मैं नशे में हूँ। दावों के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब पुलिस मौके पर मौजूद थी तो उसने झगड़े को शांत क्यों नहीं कराया। सवाल ये भी कि वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। शहर के पौष इलाके में शराब के नशे में हंगामा करने वालों को सजा मिलेगी क्या। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक घर में पल रहे दर्जनों आवारा कुत्तों को लेकर कॉलोनी में तकरार इस कदर बढ़ गई कि मामला सांसद तक जा पहुंचा। दरअसल जबलपुर की रहने वाली अनीता शर्मा नामक महिला स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख का काम करती है। अनीता बीमार घायल पशुओं को घर लाकर उनका इलाज करती है। धनवंतरी नगर स्थित उनके घर में अभी 40 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। अनीता जहां इसे सेवा के रूप में देखती हैं, तो वहीं कॉलोनी के लोग उनसे काफी नाराज हैं। कॉलोनी वासियों की दलील है कि कुत्तों की भौंकने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है, बुजुर्गों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीते दिनों नगर निगम, जिला प्रशासन से भी इस बात की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर लोगों ने सांसद मेनका गांधी से इसकी शिकायत की, लेकिन पूरा मामला जानने और अनीता के प्रयासों को देखते हुए सांसद ने अधिकारियों से कार्रवाई नहीं करने की बात कही। साथ ही अनीता से आवारा कुत्तों को रहवासियों से दूर रखने की अपील की, जिससे उन्हें समस्याएं ना हों। मध्य प्रदेश में धार में अवैध शराब को लेकर जा रही कार दुर्घटना का शिकार हो गई। यहां के कलसाड़ा फाटे के पास तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद टक्कर मारने वाली कार का चालक मौके से फरार हो गया। इधर हादसे के बाद बिखरी शराब को लूटने की होड़ मच गई, जिसे जितना हाथ लगा उतनी बोतलें लेकर लोग चलते बने। घटना की सूचना के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार को कब्जे में लेकर कार मालिक और उसके ड्राइवर की जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां खपाने की तैयारी थी। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार, सीएम विपक्ष से करेंगे समर्थन की अपील। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। आज सीएम भूपेश बघेल दमकसा और चारामा में रोड शो और सभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा से फरार 2 कैदियों का अब तक सुराग नहीं। ओडिशा और यूपी के रहने वाले हैं कैदी, तलाश में जुटी पुलिस। भानुप्रतापपुर विधानसभा के कोड़े कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना, सावित्री मंडावी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की पीएम के साथ फोटो पर गरमाई सियासत, रमन सिंह का वार, पीएम को रावण कहने वाली पार्टी अध्यक्ष से मांगे इस्तीफा। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र, सीएम पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप, बीजेपी उम्मीदवार को बलात्कारी कहने पर जताई आपत्ति। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना जारी, शिक्षकों की विधवाओं ने निकाली शव यात्रा, कफन ओढ़कर किया प्रदर्शन।
भिलाई निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी पार्षद के साथ किया निगम मुख्यालय का घेराव, वेतन देने की मांग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस नक्सल मुठभेड़, कवर्धा में अलर्ट पर सुरक्षा बल, सीमा पर सर्चिंग अभियान तेज। मनेन्द्रगढ़ में तालाब में नहाने गई महिला लापता, मनेन्द्रगढ़ कोतवाली के ग्राम पंचायत चनवारी डांड की घटना। जशपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, गांव में कटहल के पेड़ पर लगाई फांसी। बागबाहर थाने के मुड़ा बहला गांव की घटना। बिलासपुर में युवक की आत्महत्या पर बढ़ा विवाद, परिजनों ने शव को ले जाने से किया इनकार, आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। रायपुर में एटीएम से लाखों रुपए की हेराफेरी करने वाला कलेक्शन एजेंट गिरफ्तार, अलग अलग एटीएम से 5,96,000 की हेराफेरी। एमपी के 5 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया 5% डीआर, 1 अक्टूबर 2022 से मिलेगा फायदा। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग, सीएम शिवराज ने पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज ने दिखाया दम, केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जोड़ने नहीं तोड़ने की राजनीति करती है कांग्रेस, राहुल के पूर्वजों ने किए भारत के टुकड़े। बहुप्रतीक्षित बरगी परियोजना का काम सतना में फिर शुरू, बहुप्रतीक्षित बरगी परियोजना का काम सतना में फिर शुरू, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने नहर का किया भूमि पूजन। गुजरात चुनाव प्रचार में छाए इंदौरी नेता, सांसद शंकर लालवानी ने किया प्रचार, तुलसी सिलावट, जीतू जिराती ने भी संभाला मोर्चा। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल कमलनाथ, पीसीसी चीफ ने सुना शिव महापुराण, बोले भारत के पास अध्यात्म की शक्ति। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा, एक तरफ कड़कड़ाती ठंड और दूसरी तरफ साइकिल की सवारी करते इस वृद्ध को देखिए। नाम राम सूरत सोनी, उम्र के लगभग अंतिम पड़ाव पर। ठंड को चीरते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े हैं राहुल गांधी से मिलने। यात्रा की कारवां की तरफ ये यात्रा अभी मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जो अब राज्य में अंतिम चरण में है। यहाँ के बाद यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। दूसरी तरफ साइकिल पर भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर झंडे लगाए सोनी लगातार 6 दिनों से साइकिलिंग कर रहे हैं। सोनी की यह यात्रा अभी पन्ना पहुंची है। उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी राजस्थान पहुंचेंगे तब तक वो भी राजस्थान पहुंच जाएंगे। बड़ी लालसा है राहुल गांधी से मिलने की। जाहिर है कि राहुल गांधी भी यात्रा के दरमियान लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वे खुद भी कभी साइकिल चला रहे हैं तो कभी बुलेट की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राहुल सोनी को निराश नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे, हाथों में कुछ चिट्ठियां और न्याय की गुहार लगाता ये पीड़ित परिवार। तस्वीरें दतिया एसपी दफ्तर के बाहर की हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परिवार ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने और आत्मदाह करने की कोशिश की। जैसे परिवार ने पेट्रोल छिड़का, वहां हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े और युवक के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। दरअसल ये पूरा मामला एक बाउंड्री वॉल तोड़ने से जुड़ा हुआ है। परिवार का कहना है कि बड़ौनी नगर पंचायत सीएमओ और थाना प्रभारी ने बिना कोई नोटिस से राजनीतिक दबाव में बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया, जिसके खिलाफ शिकायत करते करते थक गए। लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने आत्मदाह जैसा कदम उठाया। अब अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। इंसानों के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक से एक बढ़कर तस्वीरें और समारोह आपने देखे होंगे, लेकिन झारखंड के धनबाद में एक पालतू कुत्ते के जन्मदिन पर महफिल जम गई। यह ऑस्कर, शहर के लोयाबाद में रहने वाले दंपति सुमित्रा कुमारी और संदीप का पालतू। इतना प्यार है इससे कि जन्मदिन पर पूरी महफिल सजा दी, कार्ड छपाए गए और 300 लोगों को आमंत्रित किया गया। मंदिर में पूजा की गई, केक काटा गया, डीजे पर ठुमके लगे और कुत्ते का ये जन्मदिन खास बन गया। इतना ही नहीं, इनविटेशन के बाद पार्टी में जो लोग आए वे साथ में गिफ्ट भी लाए थे। कुत्ते को गिफ्ट भी दिए गए। मालकिन दुलारते पुचकारते हुए ऑस्कर को बार बार चूमती रहीं। फिर आरती उतारी गई। कुत्ते की इतनी आवभगत क्यों? इसके पीछे कुत्ते की मालकिन ने मार्मिक कहानी बताई।
उन्होंने बताया कि जब वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर गई थी तो वहां उन्हें ऑस्कर मिला। बताया गया कि उसका सारा परिवार मर चुका है और वो अनाथ है। ऐसे में वो इस कुत्ते को घर ले आई और इसे ऑस्कर नाम दिया और तब से ऑस्कर के प्रति उनका प्रेम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिन्होंने फतह की ऊंचाई उन्हें सम्मान। अपने बुलंद हौसले से दुर्गम और ऊंचे पर्वतों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी नैना सिंह धाकड़ को दिल्ली में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धाकड़ को तेजनिंग नोर्गे लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि नैना सिंह धाकड़ भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से में 10 दिनों के भीतर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। नैना बस्तर के गांव टाकरागुड़ा की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की एक डांसिंग गर्ल की चर्चा जोरों पर है। लड़की के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दौर में इसमें नई बात क्या है। नई तो नहीं, लेकिन इस लड़की में तो खास है क्योंकि ये ना तो सुन सकती है ना ही बोल पाती है। लड़की एक पैर से दिव्यांग भी है। बावजूद इसके बिना हौसला हारे अपनी प्रतिभा के दम पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर रही है। ये है 13 साल की दीक्षिका, जिनके पास है तो बस इशारों में बात करने की क्षमता और बुलंद हौसले। वो 5वीं में पढ़ती हैं। मूल रूप से मंदसौर के निवासी उसके पिता किसान हैं। दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें दीक्षिका पर काफी गर्व है। इसमें दीक्षिका के टीचर्स भी खूब सहयोग करते हैं। आधी रात का वक्त और ट्रकों की हेडलाइट के बीच धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सरकड़ा और दूसरे खदानों की है। यहाँ जिला कलेक्टर ने रात में खनिज के खनन पर सख्त पाबंदी लगा दी है, यानी कि रात के वक्त रेत खनन करना अवैध होगा। बावजूद नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन की जा रही है। रात के वक्त ही ट्रकों से इनका परिवहन भी किया जा रहा है। अब मामला सामने आने के बाद अपर कलेक्टर अविनाश भोई ने कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं को लगातार आगाह भी किया जा रहा है। बावजूद माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है।